सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, योगीराज कृष्ण भगवान की जय, बालज्योति ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, धर्म की जीत हो, पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव की जय। गणपति याद मनाई गए मैं समृद्ध शारदे माँ, गणपति याद मनाई गए मैं समृद्ध शारदे माँ, गणपति याद मनाई गए मैं समृद्ध शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा। गणपति याद मनाई गए मैंने समृद्ध शारदे माँ, मैं समृद्ध शारदे माँ, मैं समृद्ध शारदे माँ। गणपति याद मनाई गया मैंने सुमरी शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवा, अपने गुरु को शीश नवा, अपने गुरु को शीश नवा। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, दादा ज्ञानी राम की जय, अपने पिता भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता के ज्ञान की जय, गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, कृष्ण भगवान की जय, दादा ज्ञानी राम की जय, अपने पिता भगवान की जय, अपने पिता भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो जिसने दिया शरीर, अपने अपने माता पिता की जय हो जिसने दिया शरीर। अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो जिसने दिए संस्कार, फिर हुआ प्रभु से प्यार। अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो जिसने दिए संस्कार, जिसने दिया संस्कार, फिर होया प्रभु से प्यार। नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। नगर खेड़े की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। धर्म की जीत हो, पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। तो वह तीन देव हरियाणा यूट्यूब पर देखने वाले सभी प्रभु प्रेमी को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। तो वह शनिवार हो गया भाई, शनि देवता भगवान का दिन। 4:15 हो गए भाई, सुबह के 4:20 हो गए सुबह के। शनिवार का दिन है, थोड़ा सा लेट हो गया भाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सभी प्रभु प्रेमी चरणों में हाजिरी लगा दें भाई। आप लोग सुनते हो तो आप लोगों का प्रेम से, प्यार से सभी मित्रगण, प्यार यारे प्यार के संबंधी आप देखते हो, सुनते हो, इसलिए मैं सुना पाता हूँ। आप लोगों की दुआएं, आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं, आशीर्वाद, प्यार और प्रेम मुझे बराबर मिलता रहा है और मैं आस और उम्मीद रखूँगा कि आगे भी मिलता रहेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आप लोगों की दुआएं, आशीर्वाद ही हमारे लिए लाखों रुपए का काम करता है। बस यही दे जाओ हमें, आपको जीवन में और कुछ ही ना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद हमारे लिए लाखों रुपए का काम करते हैं, बस यही दे जाओ। यही हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य और काम करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आप लोग सभी भगत हो और भक्तों की आत्मा से निकला हुआ परमात्मा तक जाता। आप लोगों की दुआएं, आशीर्वाद हमारे लिए लाखों रुपया काम करती हैं। सच्चिदानंद सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी। अपना एक सच्चा परिवार, अच्छा परिवार तो एक ये है भाई। अपना एक सच्चा परिवार, अच्छा परिवार, सबसे सुंदर और साफ परिवार अपना सत्संगी प्रेमियों का, जितने भी हमसे जुड़े हैं ना यूट्यूब पर, रोजाना आप देखते हो हमारी वीडियो, तो एक असली परिवार तो अपना सच्चा भगवान का परिवार तो एक ये है, बाकी तो घास फूस कटा है। बोलो सच्चे दरबार की। एक असली परिवार, सच्चा परिवार, सच्चा मेहमान, सच्चा रिश्तेदार, तो जितने भी यूट्यूब पर हमसे जुड़े हैं प्रभु प्रेमी, सत्संगी प्रेमी, प्रभु प्रेमी, ये है भाई, बाकी तो सारा घास फूस कटा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक सच्चा परिवार है भाई, दूध का धोया हुआ। क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल में कितना नंगापन, उगाड़ापन आ रहा है। इन सब चीज़ों को, गंद को छोड़ करके आप
छोटे छोटे भक्तों की कहानियाँ कथाएँ सुनते हो ये और उनके विचार सुनते हो, ये आपका एक बहुत बड़ा बड़पन है, बहुत बड़े खानदान से हो आप। बोले तो दरबार की आज के टाइम में सब कुछ उगाड़ापन नंगापन आ रहा नई पीढ़ी के बच्चे फंसे पड़े क्योंकि गंदी चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। आपके बच्चे मोबाइल के अंदर अच्छी चीज़ देखें, उसके अंदर ज्ञान भी इतना बड़ा बड़ा है। भारत के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे, गुरु आश्रम, अनाथ आश्रम, गौशाला, जितने भी देश में सबसे बड़े हों सारे के सारे फ़ोन में हैं। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा हैं भाई, कहानियाँ कथाएँ, साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, भगत हैं, मंदिर के पुजारी हैं, सब कुछ फ़ोन के अंदर है। सारे देवता हैं, सारी तो चीज़ आ गई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गुरु आश्रम, अनाथ आश्रम, गौशाला, सारी चीज़ तो इसके अंदर हैं। जितने भी दरबार लगाऊँ वो भी इसके अंदर दिखा। तो वैसे तो फ़ोन कलयुग का देवता है, इसमें अगर अच्छी चीज़ देखते हैं ना सुबह से शाम तक तो कलयुग का देवता है भाई। जिस चीज़ का पर्सन का हमारे को ना पता एकदम हम स्मोक करते हैं भाई फ़ोन में, अब भाई ये चीज़ हमारे को सही जब निकाल दे। बोलो सच्चे दरबार की। जिसने माता पिता दादा दादी किसी चीज़ का नहीं करा होता, हम अपने माता पिता से पूछा, दादा दादी से पूछा, हाँ वही कमेंट में दे दें हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का ज्ञान है। उन्होंने 90 दिवाली देखी है, आपके दादा दादी ने 70 दिवाली देखी है, 90 दिवाली देखी, वही कमेंट में पर्सन का उत्तर दे दें बेटा ऐसे है ये काम। उनके पास जीवन का तजुर्बा है, अनुभव है, उनको पता है। भलाई वो ना पढ़े हों लेकिन कढ़े हुए तो हैं। बोलो सच्चे दरबार की। एक आदमी होता है पढ़ा हुआ, एक आदमी हो कढ़ा हुआ, दोनों को समाज में बराबर का मान और सम्मान मिलता है। बोलो सच्चे दरबार की। पढ़ाई अपनी जगह परिपूर्ण है। एक आदमी कढ़ा हुआ, उसने दुनिया देखी है, समाज में बाहर भीतर बैठा गया है हर एक जगह भ्रमण किया, तो दोनों बराबर हैं। एक आदमी कढ़ा और एक आदमी पढ़ा और, तो उसके पास जीवन के अपने अनुभव है, अपना प्रैक्टिकल है, अपना उन्होंने स्वयं देखा कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। एक प्रैक्टिकल अपना अनुभव होता है ना, वो बहुत बड़ी बात हो। एक आदमी जो है आके प्रचार प्रसार होता है तो उसने उषा का बता दी, उसने उषा का बता दी, उसने चौथ्या का, वो प्रचार प्रसार होता है। एक चीज़ होती है ये चीज़ मैंने स्वयं प्रैक्टिकल देखी, अपना अनुभव किया जीवन का, वो चीज़ बड़ी होती है, वो अपना एक कोर्स हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये तो कल मैंने बताया था कि भाई 5 मिनट 10 मिनट भगवान के लिए आप दो और फिर उसका नज़ारा देखो तो जितने भी अपने सत्संगी प्रेमी ना जो हमसे जुड़े हैं कई साल से, 2-3 साल से हम भाई वीडियो छोटी छोटी डालते हैं और जितना जितना तजुर्बा अनुभव हमारा बढ़ता जा है उतनी उतनी बड़ी बातें भी आपको बताते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। जितना जितना कोर्स हमारा होता जा ना भगवान में वैसी बातें बताते हैं। देखो हर एक चीज़ का अपना दायरा है, हर एक चीज़ का अपना दायरा है। कोई छोटा भगत है अपनी घी का दीप लगा रहा है, फोटो भी लगा रहा है, तस्वीर भी लगा रहा है और वो अपनी जोत बात करता है, रोज़ाना फूल चढ़ाता है देवता को और प्रसाद चढ़ाता है वो उसको भगवान मान रहा है, उसको देवता मान रहा है। तो ये भक्ति मार्ग की क्लास है भाई। मैंने अपने जीवन में न जाने कितनी जोत बात लगाई, फोटो आगा धूप दीप लगाई, जोत लगाई, फूल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाई, बेट चढ़ाए, रोट चढ़ा, खूब करे। अरे आज भी मेरे घर में है ना, मैं झूठ नहीं बोलता, देवताओं के कितने फोटो तस्वीर हैं पूछो ना बात। बोलो सच्चे बाहर पूरा वो बैग ठंडा भरा हर एक देवता के हैं, गोगा पीर का, गोरखनाथ का, मत्स्यनाथ का, हनुमान का, देवी का, सरस्वती का, क्योंकि मैं ये बेचता था देवताओं के फोटो, चाबी, छल्ले, लॉकेट। मुझे बड़ा इनके बेचने में आनंद आता था और बेचता था मैं स्कूटर पे भी, साइकिल पे भी, गांव में प्रचार प्रसार करता और भाई बेचता था। धार्मिक किताबें बाबा की भी और सातों वारों की कहानी, कथाएं, पूर्णमासी की, एकादशी की, सोमवार की कथा, शुक्र शनिवार मंगल हर एक वार की कथा भी मैं बेचता। इन थोक में इकट्ठी लाने से है ना वो किताब, मान लिए है ना उस टाइम वो किताब 100 रुपये की पड़ती थी और उसके ऊपर 15 रुपये 20 रुपये प्रिंट, कितनी भी बेच लो। बड़ो से दरबार इकट्ठी लेने में सोमवार के व्रत की कथा हमारे को 100 रुपये की पड़ती थी सातों वारों की 5 रुपये की, 6 रुपये की पड़ती, 25 रुपये प्रिंट सातों वारों का। तो पुस्तकों में आधे से भी ज़्यादा बचे भाई। बड़ा सच्चिदानंद भगवान 100 रुपये की किताब पढ़ती थी, आज भी वो मेरे पास पा जाए। उनके बैग भरे रहे हैं काफ़ी देवता। तो हमारे का किसी भी देवी देवता से वो नहीं कि भाई किसी देवता को हम यूँ का तुम धूप दीप ना लाओ, जोत ना लगाओ। ये भक्ति मार्ग की क्लास होती है।
इस शुरू में कोई बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा हो, वो क्या कहेगा, सीखा है भाई 1 2 3 4, तो वो सीखता है। तो ये भक्ति मार्ग की क्लास है भैया, हमने भी खूब करे भाई। देवता के हवन, एक पूजन पाठन, जोत लगाए, धूप लगाए, दीप लगाए, फूल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए। लेकिन उससे आगे वाली जो पिताजी बताते थे हमारे को कि भाई वो ईश्वर है, परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, वो सुप्रीम पावर है। अगर आप जिस लाइन पर चल रहे बेटा, ये लाइन ठीक नहीं है और वहाँ पर चल रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। जो पिताजी हमारे को समझाते थे, बताते थे, वो हमारे को ऐसी दुख हो, तकलीफ होती थी। बोलो सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। पिताजी कहते थे वो एक शक्ति है जो पूरे संसार को चला रही है, उसका ध्यान भजन चिंतन मनन करना चाहिए कि बेटा ये चीज़ें जो आप मंदिर में जाते हो, इधर उधर जाते हो, भटकते हो, तो वो चीज़ के अंदर एक सार नहीं। तो पिताजी जो बताते थे ना हमारे को, बड़ा दुख हो। लेकिन आज जब उस अपने पिताजी की बात याद कराना, ये भगवान बड़ी गलती भूल लगी। उस टाइम अपने पिताजी की बात अगर हम सीरियस लेते और उसको हम अपनी नॉलेज में, अपने दिमाग में बिठाते कि पिताजी क्या कर रहे हैं, तो आज हमने जाने कहाँ पर चले जाते। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज हमने जाने कहाँ पर चले जाते। उस टाइम अगर पिता की बात मान लेते। तो मेरा कहने का भाव है भाई, अपने माता पिता कोई भी है ना, अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देते। वो आपकी उन्नति चाहते हैं, आपकी तरक्की चाहते हैं, आपको बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारे माता पिता, दादा दादी हमारे को डांट मारते हैं। उनका लक्ष्य ये है कि मैं अपने बच्चों को बहुत ऊपर तक पहुँचाऊँ, इनको टाइट करके। अगर बेटा ये तेरे पास बैठते हैं, ये ठीक आदमी नहीं, ये अच्छे हैं, ये वो है, तो उनको है ना एक टाइम, जीवन का टाइम बर्बाद करते हैं। अपने जब तक अपने लक्ष्य को नहीं पाले, अपने काम से काम रखोगे। ये दोस्ती फोस्ती हम कुछ नहीं। जीवन के अंदर जब तक अपना, हम तो अपने बच्चों को भी ये सिखावा, और भाई जहाँ भी जाते हैं ना, जिन घरों में बैठते हैं, उनके बच्चों को भी यही बताते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। सत्संगी प्रेमी, प्रभु प्रेमी, हम अपने बच्चों को भी यही बातें बताते हैं, अपने परिवार के बच्चों को, अपने बच्चों को, कि भाई दोस्ती फोस्ती में कुछ नहीं। जब तक जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं पालो, किसी से बात ना करो। बोलो सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। चढ़ाने वाले मेरे मिलते हैं। अमिताभ बच्चन से एक बार किसी ने पूछा, अगर आप इतने बड़े कलाकार हो, इतने बड़े स्टार हुए हो, आपका जीवन का क्या रहस्य है। बोलो सच्चे दरबार की। अमिताभ बच्चन से, इतने बड़े स्टार हो, इतने बड़े कलाकार हो, जिस भी उसमें आपको रोल मिलता है, वही लोग ऐसा रोल कर देते हो, आप उसको लोग देखते रह जाते हैं, पसंद भी करते हैं आपको। तो ऐसा क्या राज है। बोलो सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो अमिताभ बच्चन ने कहा, मैंने किसी को अपने सिर के ऊपर नहीं बैठाया भाई। कुछ आदमी तो ये चाहते थे कि भाई बहुत अच्छा कर रहा है, आप जैसा कोई नहीं करता, उसको भी मैंने अपने सिर के ऊपर नहीं बैठाया। और जो यूँ कहते थे जी कुछ ना करता, आप जैसे 300 हीरो हैं देश के अंदर, उसको भी मैंने अपने सिर पे नहीं बैठाया। तो दोनों को मैंने सिर पे नहीं बिठाया। जब तक मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा लिया, मैंने किसी को सिर के ऊपर नहीं बिठाया। चढ़ाने वाले हैं ये, आप यहीं तक रह जाओगे। बोलो सच्चे दरबार की। दोस्त बन के पहले नमस्कार करेंगे, राम राम करेंगे, फिर आपका पास बैठेंगे। तो जीवन का टाइम बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं। जब तक जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं पालो ना, किसी से भी दोस्ती नहीं करनी। ये टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े ऑफिसर हैं, मंत्रिमंडल हैं, वो उस लेवल तक पहुंच रहे हैं भाई, तो उनकी नकल क्यों करे भाई। कुत्ते पैर पसारा जितनी लंबी सो। अब पुराना मंत्री था, उसके पास इतने मंत्री बैठे रहेंगे, उनका काम उनका। वहाँ तक आप जब जा लोगे, जब भी आप दोस्ती बना लेना। ये दोस्ती फोस्ती हम कुछ नहीं। ये जीवन सिवाय टाइम बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। टाइम बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं। अपने जब तक अपने जीवन में लक्ष्य को नहीं पाले ना, हम तो जहाँ भी जाते हैं ना, जिन घरों में परमात्मा हमारे को मौका दे, उस घर के बच्चों के लिए यही शिक्षा दें कि भाई जब तक जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं पालो ना, ये दोस्ती फोस्ती हम कुछ नहीं। हमने न जाने कितने घर खराब होते देखे अपनी आँखों से। अपना तजुर्बा, अपना अनुभव, अपना प्रैक्टिकल। सच्चिदानंद भगवान। केवल टाइम की बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं। जब तक अपने जीवन में लक्ष्य को नहीं पालो ना, पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो अपनी पूरी। जब तक वहाँ पर नहीं जा रहे हो जिस मंजिल में पहुँच रहा है, फालतू बात किसी से ना करो। उससे एक शक्ति घटा है। आदमी के अंदर एक शक्ति होती है, ज़्यादा बोलने से भी वो शक्ति कम होती है। उतना बोलो जितना काम। बोलो सच्चे दरबार। देखा आपका झटका। जितना काम है उतना बात करो,
एक शक्ति क्षीण हो जाती है आदमी की। ज़्यादा बोलने से बक 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 बक, काम की बात करो केवल। बोलो सच्चे दरबार की। हम भी अपनी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हे परमात्मा केवल आपके लिए बोल रहा, बाकी समाज में कोई भी डंगा ना आवे। ना हम किसी के दर जाते, ना कोई हमारे दर आओ टाइम बर्बाद करने के लिए, ना हम किसी की चौखट पे जाते, ना कोई हमारी चौखट पर समय बर्बाद करने के लिए। ये ईश्वर ऐसी कृपा, ऐसी दया, ऐसी दृष्टि बनाए रखना, जब हम किसी का एक मिनट भी बर्बाद नहीं करते फालतू में, तो कोई हमारी टाइम बर्बाद ना करे, क्योंकि समय बहुत अनमोल है भाई। हम चाहते हैं, हम सत्संगी हैं, हम चाहते हैं जितना भी बोलें हम केवल भगवान के लिए बोलें, देवता के लिए बोलें, गुरु के लिए बोलें, बाकी बात जीवन में किसी से ना करें। बोलो सो दरबार की। ऐसी आत्मा से निकले बदाम की रहा हूँ। ईश्वर परमात्मा ऐसी कृपा, ऐसी दया, ऐसी दृष्टि बनाए रखना, अगर मेरी भक्ति सच्ची है, केवल परमात्मा के लिए बात करना करें, देवता के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए। फालतू बात करने से क्या फ़ायदा, आदमी अंदर से खाली हो जाए। एक शक्ति होती है आदमी के शरीर में, वो क्षीण हो जाए। उतनी बात करो जितना काम, बाकी अपनी कर दे भाई राम राम। तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, हमारा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। जो टाइम बर्बाद करता है ना, टाइम बर्बाद करने के लिए जो ना, वो हमारे को बहुत गलत लगा, बुरा लगा, अंदर से आत्मा रोगा कि हम इसका टाइम बर्बाद नहीं करते, ये आराम खोर हमारा टाइम बर्बाद करने के लिए क्यों आवा है। अंदर से देखो दुख आवा, क्योंकि हमारी लाइन दूसरी है। हमने भगवान के लिए बोलना पड़ा है, सत्संग के करना पड़ा है, बोलना पड़ा है, हज़ारों आदमी को बोलना पड़ा, बताना पड़ा है। तो इसलिए हमारी आत्मा दुखती है। अपने जीवन में क्यों टाइम बर्बाद करें भाई, जितना काम उतना करो, बाकी अपने राम राम। ऐसा करे भाई, मैं तेरे दरवाजे कभी नहीं जाता तेरा टाइम बर्बाद करने के लिए, तुम भी ना आया कर, आप पे ना आवा। आधे आदमी ऐसे इनका टाइम तो पास हुआ नहीं, और दूसरों का टाइम बर्बाद करने के लिए आ जाए। सच्चिदानंद भगवान की। कुछ आदमी हो, हमारी लाइन दूसरी देखो भाई, बुरा मन नहीं जरूर। हमने प्रभु प्रेमियों को बात बतानी पड़े हैं, थारे चक्कर में दोस्ती में हम पड़ जाए, हम लोगों को क्या बात बतावाएंगे। हमने देवताओं से मिलने का, उनसे भजन करने का टाइम मिल रहा नहीं, लोग इंतज़ार करें भाई सत्संग भगत जी नाथ क्या विचार सुनाए, तो देखो उनके लिए टाइम देना पड़ेगा। हम देवता के लिए टाइम देंगे तो देवता कुछ न कुछ हमारे को बढ़िया बात बताओगे कि आज ये मैटर उठाइए। हम देवता के लिए टाइम देते हैं तो देवता प्रेरणा देता अंदर से, वो फिर आगे हमने सप्लाई करनी पड़े भाई। बहुत बार जिम्मेदारी का काम है बच्चों का खेलना। आपने तो अपने अपने परिवार की चिंता है। आज घर में यह चीज़ ना, जी शाम को ले दूँगा। पत्नी कह दे आज यह चीज़ नहीं घर में, पति कह दे जी शाम को ले आऊँगा, आज मैं ऑफिस से आता टाइम ले आऊँगा। आपको तो केवल अपने परिवार की चिंता है, लेकिन जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, देवता की भक्ति करते हैं, अपने गुरु की भक्ति कर रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, बहुत भारी जिम्मेदारी है। इसलिए तुम क्षमा करना, मैं क्षमा चाहूँ। बहुत भारी जिम्मेदारी का काम है बच्चों खेलने। पृथ्वी के ऊपर जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, सबके लिए कार्य और काम करना पड़ता है, क्योंकि सभी जीवात्मा भगवान के। चींटी से लेकर हाथी तक सबका जिक्र करना पड़ा है, सबके लिए काम करना पड़ा है, लोगों को प्रेरणा देनी पड़ा है, बताना पड़ा है भाई उड़ब के पैसे हैं। उस गांव में पानी के डोंगे नहीं धरे थे, उस गांव में दोबारा जाकर किसी को कहना पड़ा है भाई 10-5 डोंगे धर ले। रखते हैं जमींदार जब धरते हैं भाई। एक दिन किसी मंदिर में गया मैं 13 साल में, उसमें पानी के डोंगे नहीं थे। जिस मंदिर में पुजारिया काम करा हमने, जाट जमींदार का मंदिर खेता में बना रखा, हमने मन्नत मांगी थी, ये भगवान अगर हमारा ये ज़मीन बस जाएगी रिक्वायरमेंट से तो हम आपका मंदिर बनवाएंगे। बाबे का धूना लगा रखा है, एक शिवजी का परिवार पूरा बिठा दिया भाई ने। कुछ तो देव शक्ति हो न काम करा, कुछ उनके ताल्लुकात थे और ज़मीन बच गई। बोलो सच्चे दरबार की। कुछ उनके ऊपर तक ताल्लुकात थे, उस देवताओं की शक्ति ने असर दिखाया, ज़मीन बच गई, मंदिर बना दिया। मंदिर बना दिया था किसी ने, बता दिया था दोनों भाई मंदिर बना दो, कई किले हैं सारे, 12 बीघे में बच गई ज़मीन भाई। बाबा की शक्ति ने उनकी ज़मीन रिक्वायरमेंट से बचा दी। तो उस मंदिर में मैंने कई साल तक काम किया, काफ़ी साल बाद में उस मंदिर में गया, बहुत साल पाया, याद है मुझे दिन। तो उस मंदिर में बहुत वर्ष पड़ा, उसमें ना तो एक पानी का डोंगा भाई, सब कुछ समझ हो रहा था। मेरे जाने के बाद उन्होंने मंदिर किसी को दिया नहीं,
एक शिव जी का रोजाना पक्का धुना बना रखा था गोल, जिससे पूर्णमासी का चंद्रमा हुआ ऐसे। तब ना तो उन्होंने मंदिर किसी को दिया, और भाई मंदिर में बुरा हाल था। बोलो सच दरबार उनके घर गया भाई, माँ जी ना तो पानी का डूंगा अपने आप उन्होंने अपने बड़े दादा दादी को समाधि वहीं दी थी, खेतों के अंदर अपना स्थान बना दिया। हाँ भाई ज़मीन बच गई तुम्हारी को 12 जब हमने देवता का स्थान है यहाँ बना दिया, अपने पितरों का भी यहाँ बना दिया। अपने दादा को दादी को बड़े थे ना, तो कई भाई थे भाई, 5-6 भाई, तो उन्होंने अपने दादा दादी का संस्कार एक जगह करा, बोले दोनों का पक्का फर्श वो स्थान बना दिया मार्बल के फर्श। मगर ना तो वहाँ पर तुम्हारे अपने दादा के हैं स्थान पानी के डोंगे इधर रखे, और ना मंदिर में सारे पक्षी बेचारे से चाट मचा रहे। उनको घर जाके क्या कहा, मैं हाथ जोड़ के मैं कहा भगवान पानी के डोंगे धर दिए। कई भाइयों में तो 5-6 भाइयों में से एक मिली उनकी पत्नी, वो कहने लगे जी मैं आज ही रख के आऊँगी पानी के डोंगे लेकर के। मैंने कहा बहन जी आपके मंदिर में है ना पक्षी भूखे पैसे मरे हैं, आपके जो समाधि है ना थोड़ा पानी का डोंगा, और ना मंदिर में। वो तो भाई सदन ला कर रख दिया पानी के डोंगे भरकर धर दिए। बोले सच्चे दरबार की एक डोंगा उसने अपने दादा दादी के उसके मतलब ससुर, उसके जो ससुर थे उसका जो पिता था और उसकी माता थी ना वे ससुर उसकी, उनकी थी समाधियाँ, उनका दाह संस्कार वहीं कराया। उसके ससुर के जो पिताजी थे तो उसका तो घर में एक बहू मिली, बहू उसी टाइम उसी दिन रखे आई पानी के डोंगे एक मंदिर में एक। बोलो सत्य दरबार की। तो कई बार आत्माओं की पुकार पहुँच जाए, जी जंतु भूखे प्यासे मरना, वहाँ पर मैं गाँव में हम जाते हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं, तो उनका हाथ जोड़ के प्रार्थना करा जी आप इस मंदिर में पुजारी हो, आप इस गुरु इस मंदिर के बड़े आदमी हो, आप इस मंदिर के गुरु हो, भगवान हो, आप देवताओं की पूजा पाठ करते हो, तो उनको नम्र निवेदन करा भाई हम भाई 5-4 पानी के डोंगे आपके मंदिर में पेड़ हैं पौधे हैं फूल हैं बगीचे हैं, लेकिन पानी का डोंगा एक भी कौन है। एक मंदिर के पुजारी को मैंने जीवन अनुभव किया, मैंने 5 बार बोला मगर आपके मंदिर में जितना चढ़ावा आता है ना आस पास किसी मंदिर में नहीं आता, और पानी के डोंगे कौन। भाई साहब मंदिर का पुजारी बदल गया, बोलो तो दरबार की मंदिर का पुजारी बदल गया। तो जहाँ पर जीव जंतु पशु पक्षी भी भूखे प्यासे मरते हैं, कुत्ते उस मंदिर में कुत्ते रहे हैं, पक्षी रहे हैं, तोते रहे हैं, मोर रहे हैं, मोरनी रहे हैं, कबूतर रहे हैं, चिड़िया रहे हैं, गिलहरी रहे हैं, भगवान जी वह भी भूखे प्यासे मरे हैं, तो आदमी क्या की बाट देखा है। जिस मंदिर के अंदर 24 घंटे परमानेंट गिलहरी है, तोते हैं, मोर हैं, मोरनी हैं, कबूतर हैं, पक्षी हैं, जनावर हैं, कीड़ी है, मकोड़ा है, भगवान जब वह भी भूखे मरे हैं तो आदमी क्या की बाट देखे है। तो भाई मंदिर के पुजारी अंदर है कौन, बड़े सच्चे दरबार की मंदिर का पुजारी ट्रांसफर हो गया 4 महीने पीछे नहीं, मेरा जी नहीं लाता पानी खारा खारा लगा, क्योंकि पानी अपने जीवन में मंदिर में धरा नहीं, बोला जी पानी खारा लगा, मैंने पानी की लाग बन गई मेरे मंदिर में तो गया भाई जी नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर भूखे प्यासे जीव जंतु मरे। और भाई चढ़ावा ना होता देखो कोई वो भी सोचते भाई चढ़ावा को नहीं मेरे मंदिर में, मैं तो आपका भूखा मरूँगा, तो वो आलाचारी हो वहाँ पर देना चाहिए, लेकिन मंदिर में चढ़ावा भी खूब और सारे देश ने बेरा कि इस मंदिर में जितना चढ़ावा है ना और कहीं आता नहीं, बोलो सच्चा दरबार, लेकिन फिर भी हाथ से छूट नहीं रहा भाई बदल ही हो गया वहाँ पर, गोली गेट गया कि न्यू नहीं बेरा गया कर। तो कई बार ऐसा हुआ है ये देवता असर दिखा दें, मेरे ये गण हैं, मेरे मंदिर के अंदर जितने भी जीव जंतु रहे हैं, चाहे वो मंदिर का पुजारी है, साधु है, संत है, भगत है, शास्त्री है, ब्राह्मण है, ये सारे मेरे गण हैं। मंदिर में जो रहते हैं ना जितने भी जीव आत्मा, ये सारे देवता के गण हैं। इनको देने से खिलाने पिलाने से देवता इतना प्रसन्न हो जाए, बुझे ना बात। 2 आदमी जा रहे थे, 2 सगे भाई मंदिर में, एक रोजाना पानी के डोंगे रखे, चिड़िया को पानी दाना पानी करा, रोजाना वहाँ पर पक्षी जिंदे जीव आत्माओं को सेवा करे, और एक देवता के फोटो का जोत लगा कर बैठ जा, बोलो सच्चे दरबार की। तो 5 साल के अंदर जो जीवात्मा को जिमाया करता ना पशु पक्षी जीव, वो तो इतना अमीर बन गया और वो उड़े उड़े पड़े, बोलो सच्चे दरबार की। तो जिंदी जीव देखो, जो जिंदी जीवात्मा है ना, हम यूँ नहीं कहते तुम मंदिर में ना जाओ, मंदिर का बैठो भाई, उसमें प्रेरणा मिलती है, कोई ना कोई देवता प्रेरणा देवे, लेकिन एक जिंदे जीवात्मा को जो सेवा कराए ना वो उसकी तो बुझोगे ना बात। 5 साल के अंदर भाई साहब इसने इतना पैसा कमा लिया,
मंदिर के अंदर पशु पक्षियों को दाना पानी डाल के आया करता। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान जब मंदिरों में जाता, और तो लोग मंदिर की पूजा का जोत लगा बैठ जाओ तो 2 घंटे, 1-1 घंटा बैठे बाद ध्यान भजन करें, चिंतन करें, देवता से बात करें, उनके ध्यान में चिंतन में एक जी कर लें, अपना एक लोग कर लें। वो केवल अपने शरीर का उद्धार चाव है अपनी भक्ति करके, लेकिन एक भाई था सके दूसरे जीवात्माओं को भी चाव है। भाई ये भूखे प्यासे मरे हैं और माड़ा जोत लगा कर बैठे हूँ। दरवाजे के ऊपर जो जीव कुत्ते बैठे हैं, डोगी बैठे हैं, पशु पक्षी, ये मेरे इंतजार में बैठे हैं कि कोटबर मंदिर का पुजारी बाहर निकलेगा और मुझे भी देगा। तो मैंने अपने जीवन में कई अनुभव किए। पुजारी आज जी लगना बंद हो गया। बड़े सच्चे जी मंदिर में मेरा जी नहीं लगता, ईब मैं यहाँ से जाऊँगा यूँ बोलिया चले गया वाला हक में। तो मंदिर में जितने भी देखो जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं ना, तोते हैं, मोर हैं, कबूतर हैं, गिलहरी हैं, कीड़ी है, मकोड़ा है, खरगोश हैं, तो जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु मंदिर में रहे सारे देवता के गण होते हैं। इन गांव में देखा ना माताएं बहनें, जहाँ भी काफ़ी जगह देखा। जिस दिन प्रेन बेरी गाँव से प्रेन गया, उड़ा भाषा ड्राम के ड्राम भरे, बाजरे के दलिया के दाने के। उसके बाबा का श्याम बाबा का मंदिर था बेरी गाँव से आकर 15 श्याम बाबा का मंदिर बाहर ड्राम के ड्राम भरे 200 लीटर के, किसी में बाजरा किसी में दलिया और गेहूँ के 200 किलो के। तो आसपास की गांव की माताएं बहनें वहाँ पर जाओ ना, वो मंदिर के पुजारी वहाँ ड्राम भरते हैं भाई, और रोज़ाना हूँ मैं तो डोंगे भर भर पक्षियों में डालू। लेकिन समंदर में साथ जाओ रहे बेरी गाँव से आगे था श्याम बाबा का मंदिर, लेकिन तोड़ पाट रहा 200 किलो इन्होंने ड्राम भरे। क्योंकि जो गाँव से माताएं बहनें था ना, वो बाजरा ले जाऊँ, दलिया ले जाऊँ, गेहूँ के दाने, भाई वहाँ पक्षी रहे हैं। मंदिर का पुजारी रोज़ाना डालता है, अगर नहीं डालता तो हम अपने हाथ से डाल जाऊँ। ले भाई दर दर बोल रहे हैं पैसा, तो इनको खिलाया करो भाई। बेजुबान ये मांग नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इनको भगवान ने ना तो हाथ दिए, इनके मुंह में देना पड़ा है। जिस तरह गाय रोटी ले मांगना हुआ है उसके मुंह में देनी पड़े। गाय बेचारी है ना, ये किसी रूप में घूमे, पहले सिद्ध साधु घूमे और आज के टाइम में ये गौ घूमे है किसी रूप में। साधु संतों का रूप बदल कर भगवान का रूप बना कर गावड़ी घूमे गलियों में, तो उसको देना चाहिए भाई, रोटी भी दे और पानी पिलाओ। आप देखो भाई कि गौ की सेवा जो करते हैं ना माताएं भाई बहनें, लेवा धर धर बोल रहे हैं। कई घर मैंने जीवन में देखे, अनुभव किया मैंने भाई साहब। पैसे काउंट हो रहे हैं उनके घर में, उनके बच्चे राजे महाराजा इधर अच्छा खावे, अच्छा पीवे हैं, अच्छा पहरे हैं, गाड़ी घोड़े हम घूमे, राजे महाराजा इधर आ रहे हैं। जो उनके दादे परदादे हैं ना, कई पीढ़ियों से गाय की सेवा करें, तो दादा दादी का जो कर्म था ना वो बच्चों का अड़ रहा है। बहुत सुंदर खावें पियो, अच्छा रहे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खावें, राजे महाराजा इधर आ रहे हैं। कई घर मैंने देखे, क्योंकि उनके घर में 35-40 साल से गौ की सेवा करें, तो दादा दादी का जो कर्म था वो बच्चों के आगे आ गया। दादा दादी का कर्म भी कट जाए, बोलो सत्य दरबार की। तो गौ की सेवा करने से बहुत बड़ा पुण्य। ये जीती जागती भगवान की मूर्ति है, तो जीवन में कभी टाइम लग जाए अपने बच्चों का हाथ लगवा गौ की सेवा करवाया। बड़े सचिदानंद भगवान। हमारे पिताजी ने तो हमारे को एक बात सिखा दी, सुबह 4 बजे उठा देते थे। कई भैंस, कई वो एक गाय परमानेंट थी हमारे घर में, भैंस कई हो जाती। 3 भैंस तो तकरीबन हमेशा रहता थी, एक बेच दे दूसरी ले आओ, 3 तो फालतू दूध बेच देते गाँव में, आपस में भाईचारा ले लेते, मक्खन भी बिक जा। तो इसी तरह भाई एक गाय परमानेंट रहती। तो सवेरे उठ के पिताजी ने एक सेवा दी मेरे को, गऊ के खुराड़ा फेर दे, ब्रश फेर दे, कपड़ा फेर दे, बाद में गौ माता का दूध निकालते। नहीं जाने कितने सालों तक पिताजी ने वो सेवा हमारे को दी। मेरे को मेरे पिताजी ने एक सेवा दी, तो मेरे को उस चीज़ से सुकून मिला, शांति मिली और वह फ़ायदा हुआ। तो इसलिए मैं लोगों को बताऊँ कि किसी आदमी को किसी चीज़ से फ़ायदा हो, दूसरे आदमी को बता दे उसको भी हो जाए भाई, इसमें क्या नुकसान है। अगर हमारे को मान ले किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ और उस बात को हम आगे बता जाएं, तो दोनों घरों में घी का दीप जलेगा। पिताजी ने हमारे को एक ही सेवा दी थी, बेटा सुबह उठ के गाय को खरारा फेरना, ब्रश फेरनी, 4 बजे अपने वही चाय पानी पी करके नाश्ता पानी करके 5 साढ़े 5 बजे 5 बाद या कभी 5:30 कभी तो गौ को खुरारा फेरना। सुबह सुबह देवता के टाइम, जो गौ की सेवा करे ना, एक तो गौ के अंदर देवता रहे, लेकिन कमाल हो जाए, जीती जागती मूर्ति है उसके अंदर।
भगवान की एक जीती जागती मूर्ति है गौ माता के अंदर। तो इनको दाना पानी करने से, हरा चारा खिलाने से, गुड़ खिलाने से, मीठी रोटी खीर डाल के खिलाने से आदमी को बहुत बड़ा पुण्य लगता है। दूसरी बात, कोई घर में अड़चन अड़सेट होगा भी ठीक हो जाए। भूखी प्यासी है ना जो बाहर घूमती है सड़कों पर, इनको दाना पानी करने से, हरा चारा खिलाने से, पानी पिलाने से, गुड़ में मीठी रोटी खिलाने से, थोड़ी खीर धर दे हमारी गुड़ की डली, तो बहुत बड़ा पुण्य लगता है। कई चीज़ें शांत हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान। किसी के घर में कोई भी कितना बड़ा प्रोग्राम हो, घर के बड़े आदमियों कहें भाई पहले गऊ का निकाल लो, पहले गऊ का निकाल दो, अग्नि देवता में भोग लगाओ, फिर सारा परिवार खाओ। बोलो सच्चे दरबार की। अपने देवताओं का, पितरों का गौ माता को देखा हो भाई, पहले एक आदमी को भेजें, बाद में खाएंगे सारे। बोलो सच्चे दरबार। तो गौ माता के अंदर बहुत बड़ी शक्ति हो, बहुत बड़ा रहस्य है। एक प्रैक्टिकल, हमारे पिताजी 4 बजे उठा देते थे, अब भाई उठ लो। सेवा मेरे को मेरे पिताजी ने गौ माता की दी, तो वो चीज़ तो मैं बताऊंगा। सच्चिदानंद भगवान की। तो ये भूखे प्यासे हैं ना, डोगी हैं, कुत्ते हैं, इतना बड़ा पुण्य लगा। एक सेठ है ना, हर साल में लाखों रुपया लगा हुआ भंडारे में, उसका इतना भारी काम है। और एक गांव का ऐसा है गरीब आदमी, एक गांव में एक ऐसा आदमी है, जितने भी मतलब गांव में है ना डोगी है, कुत्ते हैं, कुतिया ब्याह ना, उनको देखा है भाई, यहाँ पर कुतिया ब्याह रही है, तो कई घरों से दूध मांग कर उस कुतिया को पिला के आवा है। तो भगवान की नज़र में दोनों का भंडारा बराबर है। ब्याही हुई कुतिया को दूध पिला देना भाई, कोई ना कोई थोड़ा बहुत दही, थोड़ा दही लस्सी चटा देना, दूध पिला देना, तो उसके बच्चों को दूध बन गया है और उसके बच्चों का पेट भर जाए। मान ले 6-7 पिलूरे हैं बच्चे, तो इतना बड़ा पुण्य लगा है। बुझो ना बात। जिसने बहुत बड़े सेठ ने तो पूरे गांव का चूल्हा नोत देकर भंडारा कर दिया, जितना पुण्य उसको लग गया ना, उतना पुण्य उसको लगता है। ब्याही हुई कुतिया है, वो एक एक टुकड़े के लिए गलियों में घूमती है, उसको जो दूध पिलाता है, दही लस्सी है ना, उसका पेट भरा है बच्चों का, और वो अपना बच्चों के लिए भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए गली में गई है। परमात्मा सब कुछ देख रहा है। सच्ची, उसको जो दूध डेल देता है 0.5 किलो, मान ले 10-11 दिन तक बच्चे रोटी खाना, जब तक रोटी नहीं खाते ना, उसको दूध पिलाने से इतना पुण्य लगता है, कुछ ना बात। ने जन के संकट कट जाए, उसको पता लग गया गाँव के भगत को, अगर ब्याही हुई कुतिया को दूध पिलाने से, दही लस्सी पिलाने से उसके बच्चों का पेट भरा है, और इतना बड़ा पुण्य लगा है जिसने पूरे गांव को खाना खिला दिया। इतना बड़ा पुण्य लगता है। किसी ने, बहुत बड़े राजा ने पूरे गांव को देसी घी के लड्डू जलेबी बना कर खिला दिए, पेट भर दिया, और सबको मिठाई भी दी बाद में। जितना उस सेठ ने पुण्य कमाया है, उतना पुण्य कमाया एक ब्याही हुई कुतिया को दूध पिलाने से। 1 किलो दूध मान ली उसने 11 दिन पिला दिया, ने जाने के कष्ट कट जाए। बोलो सच्चे दरबार, किस चीज़ को उतार दे ऊपर ऊपर भगवान जब पूरे करा दे है वह। बोलो सच्चे दरबार की। वो सर्वशक्तिमान हो, वो किसी रूप में देख रहा है, वो जब पूरे करा दे। मान लिया 40 रुपये का 20-20, एक 25-25 रुपये की थैली लेगा, तो 50 रुपये का उसने 11 दिन तक पिला दिया। उसके तो बच्चों का पेट भर गया, 7 बच्चे हैं उसके पास। उसके बदले में भगवान आपको क्या देगा ना, उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। इतना बड़ा पुण्य लगा, पूछो ना बात। बोलो सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान। वो परमात्मा जब पूरे करा दे, 24 घंटे भी साथ सर दिखा दे, न जाने कहाँ से पूरे करा दे है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ब्याही हुई कुतिया को दूध पिलाने से, कोई दही लस्सी है भाई, कोई है ना दलिया खिचड़ी, कोई हलवा बना दे उसके लिए, कोई थोड़ा है ना ब्याही हुई इसके लिए, तो इतना बड़ा पुण्य लगा है। उसके बच्चों का पेट भरा है, और वह गलियों में घूमे, कोई मुझे दूध पिला दे, मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं। वो दूध उतरा है, उसके बच्चे के पीएंगे। एक पढ़ने वाले लड़के लड़की देखे मैंने, बोले जी पार्क में कुतिया ब्यारी है, और उनकी आत्मा में बैठे पेड़ के नीचे। एक क्लास में पढ़ने वाले लड़के लड़की पढ़ाई कर रहे, पेड़ के नीचे बैठे, अपने भाई सबको उसकी चर्चा कर याद ये काम दिया है, ये है। तो उन्होंने देख लिया कि पेड़ों के अंदर एक कोई कुतिया कूँ कूँ कर रहा है। उसी समय दोनों वो लड़के लड़की आपस में, एक क्लास में पढ़ने वाले उठ खाए और दुकानों से दूध ले गए, भाई वो डिब्बा कटवा के ले बोले जी कुतिया ब्यारी है।
और वह बेचारी रो गई थी, हम वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने उसी समय 1 किलो दूध ले गया, कुछ बिस्किट ले गए और रोज़ाना वो उनको पिलाओ। भाई पढ़ने वाले लड़के थे, कोर्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा जी मेरे पास 2-3 डोंगे फालतू रखें, ले जाओ। डिब्बा कटवा के दे दिया मैंने, ये डिब्बा ना कोई ना पूछता, ये 2-2 रुपये के तोल में बिके। तो डिब्बा काट के दे दिया, उन्होंने दूध पिलाया, बच्चा जुगाड़ बन गया। सर्दी का टाइम था, मैंने कहा जी और चाय की दुकान पर थोड़ा सा बहन जी इनको गर्म करवा लियो, ठंडा दूध नुकसान। कहने लगी जी 5 रुपये ले लेगा, मैं चाय वाले से गर्म करवा लूँगी थोड़ा सा, तो उनके बच्चों को नुकसान ना हुआ। सर्दी में एकदम सेध जाओ बच्चे हो। तो किसी रूप में भगवान आता है। पढ़ने वाले लड़के लड़की उनको रोज़ाना पिलाऊंगा। आत्मा मान गई उनकी, आत्मा सो परमात्मा। पेट के नीचे बैठे थे, कुतिया की आवाज़ आ गई, कूं कूं करे, बेचारे भूखे प्यासे मरे बच्चे। वो तो उसी समय अपने भाई मोटरसाइकिल उठा कर दोनों बच्चे पढ़ने वाले बोले तो दरबार की उसी समय पिलाया, कई दिन पिलाया। भगवान की दया से मेरे पास आ गया, मैंने भी सपोर्ट करा। मैं कहा देवी मेरे से भी थैली ले जा, बोला तो दरबार की पानी का डोंगा, वो मिट्टी के डोंगे मेरे पास कई रखे, 35 डोंगे मैं नदी में से निकाल के लिया था। बोले तो दरबार की अपने अपने गुरुदेव भगवान जहाँ पर नहीं उड़ा, गंगा मैया ने दी थी मेरे को 35 डोंगे, इसलिए गंगा मैया का नाम लेता हूँ। 35 डोंगे नदी में से निकाल के लिया। माई गंगा मैया तेरा तो काम हो गया, ये भी इसको कोई पक्षी पानी पीने सही जगह से लेगा। तो जी भूखे प्यासे जीव आदमियों को खिलाने से पिलाने से इतना पुण्य लगा। आप जहाँ भी आप रहते हो, कोई कुतिया ब्याही हुई ना, अपने बच्चों को हाथ लगा के जब तक वो बच्चे रोटी नहीं खाते थोड़ा दूध पिला दो ना, 50 रुपये का दूध, 40 रुपये का दूध, मान लिया एक थैली पिला दिया आपका, इतना बड़ा पुण्य लगा है। बुझो ना बात है, नो सोच लो एक साधु को रोज़ खाना खिला दिया, बोलो सच्चे दरबार की। नो सोच लो एक संत को रोज़ाना अपना खाना खिला दिया और उसकी आत्मा से 2 चीज़ निकलेगी ना, उसका अंदाजा नहीं। तो ब्याही हुई कुतिया के 7 बच्चे थे वो, और एक कुतिया, 8 आत्माओं की दुआई आपके परिवार में लागेगी। जिनती जागती 8 आत्माओं की दुआएं आपके परिवार को लागेगी। और यो पैसा तो भाई साहब जब पूरा कर दिया है भगवान, बोलो सच्चे दरबार की। छप्पर पाट के दिए। कबीरदास महाराज ने कहा चिड़िया चौंच भर लेगी, चिड़िया चौंच भर लेगी, भाई नदी न घटता नीर, धर्म करे से धन न घटता कह गया संत कबीर। धर्म करे से धन नहीं घटता कह गया संत कबीर, चिड़िया चौंच भर ले जावे नदी न घटता नीर। धर्म करे से धन नहीं घटता कह गए संत कबीर, कह गए संत कबीर, कह गए संत कबीर, कह गए संत कबीर। तो कबीरदास महाराज ने ये बात कही है, बहुत बड़ी बात कहा कबीर महाराज। भारत का कितना बड़ा संत होया है कि भाई चिड़िया चौंच भर ले जाना दीना घटता नीर, और धर्म करे से धन नहीं घटता कह गए संत कबीर। मेरा ये मतलब नहीं आप अपना घर खाली कर दो, घर में कड़े मत से, लेकिन जितना सुहानता है ना वो करो। बड़े सचिदानंद भगवान एक बहुत बड़ा व्यापारी भाई कहने लगा बाबा जी सारे काम मंदे पड़ रहे हैं, काम ढीला पड़ रहा है, कुछ ऐसा जुगाड़ बनाओ, पैसा दर बोला और गुजारा हो जाए बढ़िया। बाबा जी के पास से रहेगा भाई। बाबा जी अपना धोनी पर बैठे भाई, बोलो सच्चे दरबार की अग्नि जवाब। बाबा जी अपना पान फूल प्रसाद से डाका, धोनी को पूरी सजावट कर रखी, फूल चढ़ाकर प्रसाद चढ़ाकर बाबा ने दूध दही माखन मिश्री काजू किस्में बादाम गिरी छुआरे सब चीज़ ज्वाला महामाई को अपनी देवता को भोग लगा। बाबा जी अपने आसन में बैठे, इतने में एक व्यापारी आ जाए, कहने लिया गुरु जी बाबा जी कोई ऐसी उपाय बता दो, काम ढीला पड़ रहा, और कोई ऐसी उपाय बता दो जिससे मेरा काम खुल गया और पैसा दर दर बोलूँ। बोलो सच्चे दरबार की हम भी दुनिया में रहना बाबा, कोई ऐसा रास्ता बता दो काम खुल जा, ऐसी कोई उपाय बता दे बाबा। बोलो सच्चे दरबार की। तो व्यापारी के पास सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में सत्संग नहीं था, ज्ञान नहीं था। बाबा जी कहने लगा भाई 10 माह हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें भाग जा, 10 माह हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें भाग जा, 10 माह हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें भाग जा, 10 माह हिस्सा 10 माह हिस्सा 10 माह हिस्सा दान करो
10वां हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें फाव जा, 10वां हिस्सा दान। बाबा जी कहने लगा भाई, शाम तक अगर 100 रुपये कमाओ तो 10 रुपये भूखे पैसे जीव जंतु पशु पक्षियों को, गरीब आदमी को लगाने। 10 में हिस्से का अपने से छोटे गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी, जो सड़क पर बैठे, किनारे बैठे, भूखे प्यासे जीव जंतु पशु पक्षी सब भगवान को खिलावा ना। तो भाई 12 भी गेम दाना बाबा ने कभी तोड़ कर दिया भाई। धूनी वाले बाबा ने भाई एक बात बता दी भाई, गोरखनाथ का उपासक था, गोरखनाथ की भक्ति करा, धूना लगा रहा भाई, धूप दीप पूजा पाठ हवन यह करके बैठा बाबा अपने आसन के ऊपर। धूनी को ऐसा सजा रखा, चारों तरफ से फूल चढ़ा रखे भाई, उन्होंने तरफ से सुंदर नज़ारा बना रखा। अग्नि ज्योत ज्वाला माँ माई प्रकट हो रही, अग्नि देवता पूरा परसेंट हो रहा भाई, ज़्यादा ही दिन साड़ा पाठ रहा। बाबा जी अपने आसन पे बैठे, बड़े सदी दरबार की इन्होंने बोले भाई 10 में हिस्से का अगर दान नहीं करोगे ना, इंसान भी दान नहीं करेगा तो ये पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु भूखे प्यासे मर जाएंगे। जितना भी तेरे को दे उतना करो, थोड़ा दे थोड़ा कर दो भाई, ये भगवान मेरा तो इतना ही बहुत है, ज़्यादा होता ज़्यादा करो, लेकिन दान करना पड़ेगा। आदमी भी अगर दान नहीं करेगा ना तो भाई साहब ये जीव जंतु भूखे प्यासे मर जाएंगे भगवान के। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी जीवात्मा, केवल इंसान के अंदर ऐसा सामर्थ्य है, उसको समझ है, उसको बुद्धि है, वो देखता है, उसको इतने वो दान कर सका है। बाकी कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी दान नहीं कर सकता। और कौन करेगा भाई? केवल इंसान के पास ताकत है, वो सामर्थ्य है कि वो जीव जंतु भूखे प्यासे को खिला सके। बाकी और कितने भी पृथ्वी के जीवात्मा हैं, किसी को भी खिला नहीं सकते। केवल इंसान को पावर है, उसके अंदर दिमाग है, बुद्धि है, उसको भगवान ने सब कुछ दिया है। अगर इंसान भी नहीं खिलाओ तो ये भूखे मर जाएंगे भाई। भगवान के बनाए हुए जीवात्मा हैं सारे, भगवान उसको अपना दूत बना ले है। बोले तो दरबार की भगवान उसको अपना दूत बना ले है, छाती का लगा ले है, गले से लगा ले है, उसको अपना पुत्र बना ले है। बोले तो दरबार की अब तूने किया है मेरा काम, मैं करूँगा तेरा काम। तो बाबा ने तोड़ कर दिया भाई, धूनी वाले बाबा ने। गोरखनाथ की जोत जगा रहे गोरखनाथ का भगत था बाबा का। धूनी को इतनी सुंदर सजा रहा, ले बच्चा पाठ रहे, कहने लगा ये तो ज्योत ज्वाला महामाई हमारा हवन यज्ञ देवता है ये। धूनी को इतनी सुंदर बना रहा भाई, चारों तरफ से फूल चढ़ा कर उसका गोड़ बना के बाबा ने बोला ये तो हमारी ज्योत ज्वाला महामाई है, ये देवी शक्ति है, अग्नि देवता हमारा भगवान, इसके बगैर तो। कहने लगा सुबह उठ के इसको हम सफाई करते हैं, झाड़ पोछा सफाई करके फूल चढ़ावा, प्रसाद चढ़ावा, अग्नि देवता को प्रसन्न करते हैं, इसमें भोग लगाते हैं, फिर अपने भगवान के ध्यान में बैठे हैं भाई बाबा। फिर बाबा अपने भगवान के ध्यान में बैठे हैं भाई, सतलोक में जाऊँ की रूह। जब बाबा अपने आश्रम में बैठ कर ध्यान योग रहे हैं भगवान का, काम के जन कल्याण के लिए, उनकी आत्मा है ना सतलोक में जाती है। बोलो सत्य दरबार की समाधि में बैठ जाए बाबा, उनने नहीं बेरा फिर दुनिया में केवल पूरे जगत को देखते हैं, भ्रमण करके अपनी समाधि में चली जाए, उनकी सूरती परमात्मा में चली जाए। पूरा गांव जो सो जाता है जब बाबा जागता है, बोलो सच्चे दरबार की पूरी नगरी गांव सो जाए, बाबा जागा अपने डेरे में, मंदिर गांव के जन कल्याण के लिए 24 घंटे अपनी धूनी में हवन करें। भगवान का नाम लेकर 24 घंटे घी सांगरी डाले हैं, ढूंढा पड़ रहा है भाई। बाबा जी कहने लगे भाई हवन यज्ञ के अंदर ताकत हो है, इससे हमारे को भी फायदा हुआ, हर नगरी को भी, गांव को भी, सबको फायदा हुआ है। हवन न टूटना ना देते कभी, 24 घंटे हवन। बोले तो बाहर मजा घटता जरा मुझसे का खोल, बोले तो जी आनंद भगवान। तो हर एक जगह अपनी अपनी जगह परिपूर्ण है भाई। बाबा जी कहने लगे भाई 10वां हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें फाब जा, दौलत तुम्हें फाब जा। बाबा के भाई चरण तपरस किए, सेठ ने हाथ नमस्कार किए, बहुत बड़ा व्यापारी था। बाबा को दान दक्षिणा दी, मान सम्मान करे बाबा का। अब बाबा जी बढ़िया उपाय बताइए आपने, मेरे को 100% संतुष्टि होगी, शांति होगी। आपकी बताई हुई उपाय मैं जीवन भर करूँगा और अपने परिवार और बच्चों को भी बताऊँगा। अगर जितना भी कमाओ थोड़ा निकाला करो। बोलो जय बाबा की। आज का इतना था, कल फिर मिलेंगे भगवान की तरह से। सभी प्रभु प्रेमी को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। आज तो कुछ थोड़ा लंबा हो गया।
सच्चिदानंद भगवान की जय। कल फिर मिलेंगे भगवान की दया से, कृपा से। सभी प्रभु प्रेमी को राम राम जी। कोई भूल चूक त्रुटि रहे तो भाई ठीक कर लिया। बोलो सच्चे दरबार की।